अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज जो अहम डेवलपमेंट आज शहर भर में होती रही। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र सूबे भर में 3 माह के लिए असले की नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी गई है। साथ साथ नोटिफिकेशन सिंध महकमा दाखिला के सेक्रेटरी सईद अहमद की जानिब से जारी किया गया है। 21 फरवरी को आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से हुकूमत सिंध को खत लिखा गया था। इस नोटिफिकेशन में वजाहत की गई है कि मुल्क भर में दहशतगर्दी की बढ़ती हुई लहर के पेश नज़र यह फैसला किया गया है। थ्रेट रिपोर्ट्स को नजर में रखते हुए दहशतगर्दी से निपटने के लिए हिकमत अमली बनाई गई है। साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि सिंध हुकूमत का एम्बुलेंस सर्विस के लिए SOPs बनाने का फैसला, निजी एम्बुलेंस के बेहंगम सर्विस के बाइस सिंध हुकूमत का एम्बुलेंस सर्विस के लिए SOPs बनाने का फैसला किया गया। कराची पुलिस ऑफिस वाक़े के बाद हुकूमत सिंध का एम्बुलेंस सर्विस पर अहम इजलास हुआ। कराची शहर में सरकारी और निजी एम्बुलेंस सर्विस के मुतालिक मयारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार SOPs तैयार करने का फैसला किया जा चुका है। साथ में आपको यह भी बताएंगे कि कराची के इलाके स्टील टाउन लिंक रोड KDA लैंड से भारी असलहा बरामद किया गया। असलहा बोरियों में भर के जमीन में दफन किया गया था। हथियारों में कई हथियार 31 जनवरी को चोरी हुए थे। खुदाई के बाद निकाले गए बोरे नए जबकि असला पुराना मालूम होता है। हथियार हलीम आदिल शेख के भाई की सिक्योरिटी कंपनी के थे। चोरी का मुकदमा 7 फरवरी को शाह लतीफ में दर्ज हुआ था। आगे बढ़ के आपको यह भी बताएंगे कि औरंगी टाउन में छापा, पेशावर से कराची स्मगल होने वाला भारी मिकदार में असला पकड़ा गया। पुलिस बस अड्डे पर छापा मार भारी मिकदार में असले बरामदगी करके 2 स्मगलरों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि असला मिठाई के डब्बों में छुपाकर बस के जरिए कराची पहुंचाया गया था। मिठाई के डब्बों से 30 9mm पिस्तौल, गोलियां और बड़े हथियार बरामद हुए हैं। साथ में आपको यह भी बताएंगे कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों से मुतालिक वज़ीर आला सिंध को आगाही दे दी गई है। शहर भर में 152 स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। एडिशनल IG कराची ने वाज़ेह कर दिया, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 123 मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में भी लाई गई है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि जेल भरो तहरीक मुर्तज़ा वहाब की बिलाल गफ्फार से छेड़छाड़। जेल भरो तहरीक से मुतालिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तज़ा वहाब ने PTI रहनुमा बिलाल गफ्फार से छेड़छाड़ की है। कराची में आमने सामने आने पर मुर्तज़ा वहाब ने बिलाल गफ्फार से पूछ लिया कि आप कब जेल जाएंगे। बिलाल गफ्फार ने जवाब दिया, आप फिक्र ना करें, सबसे पहले मैं जेल जाऊंगा, हम आपको सरप्राइज देंगे। और आपको यह भी बताएंगे कि वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह का कराची में जारी सड़कों की तामीर मुकामात का दौरा। कराची की 400 से ज़ायद छोटी बड़ी सड़कों की सरकारी का काम जारी है और 268 सड़कें वर्ल्ड बैंक के ताबुन से KMC के जरिए तामीर कराई जा रही हैं। आखिर में यह भी आपको बताएंगे कि वफाकी वजीर सेहत ने इंसदादे पोलियो की आगाही के लिए ट्रक आर्ट मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मेरी वजारत के दौरान सिर्फ 20 पोलियो केसेस सामने आए हैं। अब्दुल कादिर पटेल ने वाज़ेह किया कि 15 माह की उम्र तक के बच्चे पोलियो से मुतासिर हुए हैं। पोलियो का खात्मा चाहते हैं, अब भी काम आगाही का शुरू कर दिया गया है। बहरहाल आगाज करते हैं पहली खबर से। नाज़रीन, सिक्योरिटी खदशात हैं। सिंध में 3 माह के लिए असले की नुमाइश पर जो पाबंदी आयद की गई है उस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और 21 फरवरी को IG सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से हुकूमत सिंध को खत लिखा गया था। उस खत में क्या कुछ कहा गया था वो भी जानेंगे और साथ साथ सिंध हुकूमत की जानिब से जो एम्बुलेंस सर्विस के SOPs का फैसला किया गया है बनाने का वो भी आपको बताएंगे। हमारे साथ इस वक्त क्राइम रिपोर्टर ऑन कॉल मौजूद है हारून रशीद। हारून, सबसे पहले जानना चाहूंगा, 3 माह के लिए असले की नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इससे पहले अगर पस मंजर में जाएं तो एक खत लिखा गया था गुलाम नबी मेमन साहब की जानिब से सिंध हुकूमत को। उस खत में क्या कहा गया था? ये देखिए बलाल साहब के मुल्क भर में बढ़ती दहशतगर्दी की लहर को और कानून नाफिज करने वाले अदारों की मौसूल इतलात के मुताबिक और इसके बाद IG सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से सिंध हुकूमत को एक खत लिखा गया कि जिस तरह मुल्क भर में एक दहशतगर्दी की लहर है, इसी तरह सूबे सिंध में भी एक दहशतगर्दी की लहर है और सिंध के अंदर असले पे जो ना पाबंदी ऐड की जाए। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की दरख्वास्त पर फौरी अमल करते हुए वज़ीर आला सिंध की हदायत पर महकमा दाखिला सिंध के सेक्रेटरी सईद अहमद ने जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध भर में 3 माह के लिए असले की नुमाइश पर पाबंदी ऐड कर दी गई है। सिंध हुकूमत के महकमा दाखिला सेक्रेटरी सईद अहमद की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 21 फरवरी को IG सिंध गुलाम नबी की
गुलाम नबी मेमन की जानिब से हुकूमत सिंध को खत लिखा गया था और खत के में बताया गया था कि मुल्क भर में दहशत गर्दी की बढ़ती हुई लहर के पेश नजर और कानून नाफिज करने वाले अदारों से मौसूल इतलात के मुताबिक सुबह सिंध में थर्ड है, जिसपे दहशत गर्दों से निपटने के लिए हिकमत अमली के तौर पर सूबे भर में इकदाम और बिलाखुसूस असले की नुमाइश पर पाबंदी की सख्त जरूरत है। और इसमें आईजी सिंध की दरख्वास्त पर इस तमाम सूरत को मद्देनजर रखते हुए सुबह सिंध में 3 माह के लिए असले की नुमाइश पर पाबंदी ऐड कर दी गई है। अच्छा, इसके अंदर जो पाबंदी ऐड की गई है इसमें सिर्फ जो है कानून नाफिज करने वाले अदारे और महकमा पुलिस के जो अफसरान या जो एहलकार है जो ड्यूटियाँ देंगे, ये इन पे जो है ना ये पाबंदी ऐड नहीं होती है। इसके अलावा तमाम वो शहरी जो अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड भी रखते हैं वो भी असले की नुमाइश नहीं करेंगे। अपने पास असला तो रख सकेंगे लेकिन नुमाइश करने पर उन पर भी पाबंदी ऐड कर दी गई है। अच्छा, इसके अलावा तमाम इस पाबंदी के तहत पुलिस एहलकार, कानून नाफिज करने वाले अदारे और रजिस्टर्ड निजी सिक्योरिटी कंपनियों को भी जो है ना इस पाबंदी से जो है ना मुस्तैद हासिल होगा। इसके अलावा दीगर स्टेशन पुलिस हाउस अफसरान जो है SHO को हदायत की गई है कि वो इस पर सख्ती से अमल कराएं और सेक्शन 144 के खिलाफ वर्जी करने वाले पाकिस्तानी पेनल कोड के सेक्शन 188 के तहत मुकदमा दर्ज करें। अच्छा, एक चीज और वाजिया करते जाऊं कि 18 फरवरी को सुबह सिंध के दारकूमत शार फैसल में वाक़या कराची पुलिस चीफ के दफ्तर में दहशत गर्दों ने हमला कर दिया था, जिसमें पुलिस और रेंजर्स। ये भी बताइएगा, थ्रेट रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए दहशत गर्दी से निपटने के लिए ये हिकमत अमली बनाई गई है, विच इज़ गुड। लेकिन एक और मामला देखा गया अभी रिसेंटली, KPO पर जो दहशत गर्दाना हमला हुआ था उसमें बेहंगम सूरत हाल देखी गई और ख़ास तौर पर रज़ाकारों की जानिब से, और ये फैसला किया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से निजी एम्बुलेंसेज हो या सरकारी हो उनके लिए SOPs बनाने का जो फैसला किया गया, उस हवाले से वजाहत कीजिएगा हारून। जी देखिए, इस पे जो है SOP जब उस दिन जब कराची चीफ पुलिस ऑफिस पे जब हमला हुआ था, इस पे रेक्सो अदारे भी मौके पर पहुंचे थे। अच्छा, रेक्सो अदारे इधर दहशत गर्दों ने हमारे पे कब्जा किया हुआ था, इधर से फायरिंग का मुकाबला जारी था। इसी दौरान रेक्सो अदारे भी उस मेन जगह पे अंदर दाखिल हो गए थे, जिसमें रेक्सो अदारे भी एक जख्मी हुआ था एहलकार रजाकार। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत सिंध ने फिर SOP बनाने का फैसला किया और वो उसके बाद जो फौरी तौर पे जब IG सिंध गुलाम नबी मेमन से जब हमारी बात हुई तो उसने कहा कि जो रक्सो अदारों को इन चीजों को दूर रहना चाहिए था, कोई SOP अमल नहीं किया गया, हम इनके लिए एक बाकायदा SOP बनाएंगे। उस दिन से जो है IG सिंध के हदायत थी और फिर इसके बाद IG सिंध ने भी जो है सिंध हुकूमत को दरख्वास्त की थी कि रक्सो अदारों के लिए एक SOP बनाई जाए इस तरह के दोबारा, ताकि वाकयात पेश ना हो सके। सिंध हुकूमत ने IG सिंध की उस दरख्वास्त को और वो तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए रक्सो अदारों के लिए एक SOP बनाई है, जिसपे इनसे कहा गया है कि सख्ती से अमल किया जाएगा। ठीक है, ये भी बताइएगा हारून, निजी एम्बुलेंसेस के लिए SOPs बनाने का फैसला किया गया है, लेकिन दहशत गर्दी के तनाजुर में हमने देखा कि थ्रेट अलर्ट जारी किए गए थे, 2 थ्रेट्स आ चुके थे, लेटर भी जारी किए गए थे, उसके बावजूद भी ये दहशत गर्दी का हमला हुआ है और जिसको नाकाम बनाया गया हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जानिब से। लेकिन एक और कार्रवाई की गई, कराची के इलाके स्टील टाउन लिंक रोड पर भारी असला बरामद किया गया, ये क्या मामला है? जी देखिए, ये आज सुबह एक खबर हमें आती है, स्टील टाउन थाने की हदूद है कराची, इस पे KDL लैंड की जमीन है जहाँ पे कच्चे का रास्ता है, वहाँ जमीन से दफन बोरों से भारी मिकदार में असला बरामद होता है। कराची के इलाके स्टील टाउन के एक लिंक रोड के KDL लैंड से भारी असला मिलता है। बरामद हथियारों में कहीं हथियार जो है वो कुछ हथियार जो बड़े मिलते हैं। ये जब हथियारों के बारे में जब हम मालूमात करते हैं, इसके बाद जब ये मुकदमा दर्ज होता है, मुकदमे के अंदर जब हम चीजें देखते हैं कि वो कुछ असला ऐसे जिनके ऊपर लाइसेंस नंबर है, उन लाइसेंस को गुज़श्ता दिनों जो शालतीफ टाउन थाने के हदूद की एक निजी सिक्योरिटी कंपनी से जो असला चोरी होता है, उसमें जो असले चोरी होने का जो मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसमें जो असले के लाइसेंस के नंबर दिए जाते हैं और इसके कुछ चंद असलों के नंबर जो है ना वो सेम एक आते हैं। अब इसके अलावा और देगर जब हमने इस पे पुलिस के आला अफसरान से इसके बारे में मौक़िफ़ जानने के लिए राब्ता किया,
क्या तो पुलिस खातर खास जो है वो अपना मौकफ नहीं दे सकी, और इस पे जो है इसके अलावा पुलिस का कहना था कि अभी हम इस पे तहकीकात कर रहे हैं, इसके बाद पता चलेगा कि ये असले के लिए, क्योंकि हमारे पास से अब तक जो है कोई किसी भी शख्स ने या किसी कंपनी हमसे राब्ता नहीं किया है। अच्छा, जराए का कह रहे हैं खुदाई के बाद निकाला गया कि पूरे बोरों में नए जबकि असला पुराना था। हथियार जो है अपोजिशन लीडर अली मादी शेख के भाई की सिक्योरिटी कंपनी के भी इनमें असले है, जो कि चोरी का मुकदमा 7 फरवरी को शालतीव टाउन थाने में भी दर्ज हुआ था। अच्छा, इसके साथ साथ जो है असले के अलावा पुलिस ने मजीद भी तहकीकात का आगाज कर दिया, और पुलिस ने कहा था कि जब हमें इंफॉर्मेशन मिली थी तो अब जब हम मौके पर पहुंचे हैं तो वहां पे मुलजिमान रात की तारीख का फायदा उठाते हुए फरार हो गए थे। अच्छा, मुकदमा जो है पुलिस ने वो नामालूम मुलजिमान के खिलाफ दर्ज किया है, और जराए कह रहे हैं कि 6 बोरे से मिलने वाला ज्यादातर असला चोरी शुदा है, और बोरे से जो है वायरलेस सेट भी मिले हैं और दीगर आलात भी मिले हैं। अब देखना है कि इसकी तफ्तीश किस तरफ जाती है, क्योंकि इसमें जो एसएसपी तफ्तीश जो कुरंगी जिला मलीर है, इनका चार्ज एसएसपी कुरंगी के पास है। अब वो भी इस चीज के बारे में कह रहे थे, जब मेरे पास अगर ने उनसे राब्ता किया और उनसे मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उनका कहना था कि अभी ये एफआईआर हमारे पास अभी आई है, हम इसको अभी पढ़ेंगे, देखेंगे, और फिर इस पे मैं एक कमेटी तश्कील दूंगा और इस पे हम जो है ना तहकीकात करेंगे आया ये असला तो इसमें से वो जो कि शालतीफ थाने के हदूद में जो सिक्योरिटी कंपनी का असला चोरी हुआ था उसमें वो असला कितना है। ठीक है हारून, ये भी बताइएगा, ये तो हो गया असला बरामदगी का मामला, लेकिन एक कार्रवाई की गई है, भारी मिकदार में असला पकड़ा गया है, औरंगी टाउन का इलाका है, और फिर ये बताया जा रहा है कि पेशावर से कराची असला स्मगल हो रहा था, ये क्या मामला है? जी देखिए बलाल साहब, इस चीज में इससे पहले मैं एक चीज वाजिया करता जाऊं कि गुज़श्ता दिनों सीडीडी ने 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया था, और उन दहशतगर्दों में के बारे में बताया जा रहा था कि ये ऑनलाइन जो है असला पेशावर से ला के कराची जो है ना वो सप्लाई करते हैं। उसी पे जो है ना सीडीडी और देगर कानून नाफिज करने वाले अदारे और पुलिस ने जो है कराची के जो है दाखिली रास्तों पे चेकिंग सख्त की हुई थी, और तमाम बसों पे कड़ी निगाह रखी जाती थी, खास तौर पे जो कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से आती थी। अच्छा, इसी तरह जो है ये भी कार्रवाई जो है औरंगी टाउन में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले अदारों ने बस अड्डे पर छापा मारा है, जहां पर भारी मिकदार में असला बरामद करके 2 शख्स को गिरफ्तार किया गया है, और इनको बता और इनको तफ्तीश के लिए नामालूम मकान पे मुंतकिल भी कर दिया गया है। जबकि पुलिस जराए और सीडीडी जराए ने बताया है कि बस के जरिए पेशावर से कराची असला लाया गया था और दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने का खंदेशा है। एहसास अदारे और पुलिस सेफ्टी अतला पर कार्रवाई की गई है, और ये असला जो है मिठाई के डब्बों में छुपाया गया था। अच्छा। कराची पहुंचने पर एहसासदारों को जब इनकी पहले से नाका लगाया हुआ था, क्योंकि पिछले दिनों जब 2 मुलजिमान गिरफ्तार हुए थे उनके इंकशाफात के बाद के कराची में ऑनलाइन के जरिए सोशल मीडिया के जरिए जो असला फरोख्त होता है। अच्छा, जो हमारे जराए कह रहे हैं इसमें जो है पुलिस ने जिन 2 मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया, इनसे जो है 30 9mm के पिस्टल, गोलियां और बड़े हथियार भी बरामद किए गए हैं। अच्छा, अभी तक सीडीडी यहाँ कानून नाफिज करने वाले अदारे यहाँ कराची पुलिस की जानिब से बाकायदा भी शो नहीं किया गया, लेकिन जराए जो है हमारे वो कंफर्म कर रहे हैं कि ये वाकई एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, और इसके अलावा हथियारों के 2 मुलजिमान को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस जराए के मुताबिक मुलजिमान हथियार दहशतगर्दियों के इस्तेमाल करना चाहते तो दहशतगर्दों के लिए ये लेकर आए, तो कराची के अंदर एक कोई बड़ी दहशतगर्दी का भी होने का इम्कान था। ठीक है, ये मालूम किया जा सकता है कि ऑनलाइन ये जो परचेजिंग हो रही थी, और ये बताया जा रहा है कि पेशावर से ताल्लुक है, पेशावर से स्मगल किया जा रहा था, तो क्या दूसरे सूबे की पुलिस से राब्ता किया गया है, उस जगह का छापा मारा गया, ये कहाँ से स्मगल हो रहा था? जी देखिए, जब इससे पहले अभी तक क्योंकि ये बाकायदा सीडीडी या कानून ऑफिस करने वाले थे या पुलिस की जानिब से बाकायदा इसकी गिरफ्तारी भी शो नहीं की गई और मीडिया को पूरी तफसीलात एक नहीं बता रहे, सिर्फ हमारे जराओं ने ये पुलिस जराए से और सीडीडी जराए से कंफर्म किया है। अच्छा, इसके अलावा जो सीडीडी ने 2 पहले जो मुलजिमान गिरफ्तार किए थे उन्हीं की उनका कहना है कि उनके एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क है जो कि कराची जो कि खैबर पख्तूनख्वा में बैठ के वहां से जो है ना ये पूरा एक नेटवर्क चलाते हैं और वहां से ये असला बसों के जरिए कराची पहुंचता है और यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों को असला दिया जाता है। अब उनसे पुलिस जो है ना मजीद तहकीकात भी कर रही है और बताया जा रहा है इनके दीगर
सिटी जराये का कहना था कि इनके हम बेघर साथियों की गिरफ्तारी करने के लिए छापे शहर भर में मार रहे हैं। इसके बाद जब हम इनके बेघर साथियों को गिरफ्तार कर लेंगे तो इसकी बाकायदा हम गिरफ्तारी शो करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हारून रशीद क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर अपडेट्स हमें दे रहे थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो वज़ीर आला सिंध को रिपोर्ट पेश की जाती है वो उसके अंदर हमेशा हम देखते हैं कि जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं उसका स्कोर 100 से ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं आ रहा है। बहरहाल एक वक्फे की तरफ जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे जेल भरो तहरीक कहाँ तक पहुँची है।